चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेट यूपी। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको समझाया था, जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा बता देती हूँ। बेटा हम लोग स्टैटिक जीके के लिए स्टेट वाइज जीके करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सब कुछ कवर करते हैं एक स्टेट का, सो दैट हमें अलग से डैम्स नहीं पढ़ने पड़ते, अलग से हमें फेमस सिटीज नहीं, सिटीज वगैरह सब नहीं पढ़नी पड़ती। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेट यूपी। ठीक है, दोबारा मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को हम कैसे बोलते हैं बेटा, यूपी करके। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम उत्तर प्रदेश को। ठीक है, सबसे पहले कि ये कब बना था। ठीक है, यस, यू आर फ्रॉम यूपी वंस, आई नो। ठीक है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी। ठीक है, सो अपनी स्टेट को एटलीस्ट ढंग से जानिए सबके सब। ठीक है, सो दैट आपको ढंग से समझ आए। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल ऑफ यू नो अबाउट कि हमें पता होना चाहिए कि कोई सिटी या कोई स्टेट, ठीक है, कब फाउंड हुआ है, मतलब कब बना है। ठीक है, उसका कब फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इट इज 24 जनवरी 1950। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये पहले से था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको यूपी बोला गया। ठीक है, पहले ये क्या था बेटा, यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, अभी जो यूपी है वो नहीं होता था, थोड़े से पार्ट इधर उधर थे। ठीक है, जैसे आपका ये एक्चुअली मेनली अवध और उस वाले पार्ट को इंक्लूड करता था। ठीक है ना, हम लोगों ने इसमें सबसे पहले पढ़ना शुरू किया था फोर्ट्स, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट फोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट फोर्ट्स क्यों, क्योंकि भाई छोटे छोटे फोर्ट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, एक स्टेट में मैंने बताया कि जैसे मैं बिलोंग करती हूँ मथुरा को। ठीक है, अगर मथुरा के पास एक जगह है, वहाँ पे एक्चुअली गोवर्धन जो है, आप लोगों ने शायद किसी ने नहीं सुना होगा, इट्स अ फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑल्सो। ठीक है, तो गोवर्धन में ही एक्चुअली घर है मेरा, तो उसके आसपास एक जगह और है, मतलब बिल्कुल उसी एरिया में, और वहाँ पे भी एक फोर्ट है, वो भी फेमस फोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल वो फेमस फोर्ट है। ठीक है, बट हम उसको इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी स्टडी में। ठीक है, क्योंकि ना ही उसकी इम्पोर्टेंस कंट्री के हिसाब से वो वहाँ के लिए फेमस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फोर्ट्स को ही डिस्कस करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आगरा फोर्ट, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द आगरा फोर्ट। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट। पहली बात तो इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है, दैट वेरी गुड मोहित। ठीक है, अगर आपने सुना है तो आगरा फोर्ट की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये एक ताजमहल के पास है। ठीक है, ताजमहल के साथ ही है। अगर आप कभी गए हो, चेतना मेरी आवाज धीरे आ रही है, वेट बेटा एक मिनट, मैं ऑडियो सेटिंग कर लेती हूँ अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। अदर नहीं बेटा, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, और आप ही की तरफ से इंटरनेट इशू है ना। तो अगर आप लोग गए हो ताजमहल जो है, द सिटी जिसमें ताजमहल आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो उधर देखा होगा आपने कि ताजमहल के पास ही आगरा फोर्ट है। ठीक है, एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड थिंग, इट इज 1983 में इट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को। ठीक है, इट इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, और ठीक है, अब यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या थी मैं यहाँ लिख देती हूँ। हम लोग वैसे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत जल्दी करेंगे, शायद नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑर्गेनाइजेशंस पे ही हो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। लवकुश, मैंने देख रही हूँ आप नोट नहीं कर रहे हो, नोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑल ऑफ यू बेटा, सबसे कह रही हूँ मेरी क्लास में नोट करिए। मैं कभी नहीं कहती आप लोगों को कि पीडीएफ से पढ़िए। ठीक है, जितना, हाँ वेरी गुड बेटा। देखो, जब आप सारे के सारे नोट्स बनाओगे तो आप लोगों को फायदा होगा। प्लीज डिपेंड मत करिए कि मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, पीडीएफ से कुछ पढ़ाई नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, पीडीएफ एक तरीके से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग पीडीएफ को देखते भी नहीं, और पीडीएफ में कोई चीज समझ ना आए तो उसके लिए सोचते रहो। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट फोर्थ देखिए बेटा। ओके डन, हाँ जी। नेक्स्ट इज फोर्ट के बाद आता है अलीगढ़, अलीगढ़ फोर्ट। ठीक है, देखो बेटा,
अलीगढ़ फोर्ट एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और आप एक और है इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद फोर्ट का नाम अब ठीक है, इलाहाबाद फोर्ट, इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है, प्रयागराज हो चुका है, बट आप इसको, हाँ जी, बिल्डर, बिल्डर ऑफ आगरा फोर्ट इज शाहजहां बेटा, ठीक है। दीपेश राही ने एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, हॉन्टेड फोर्ट इज अलीगढ़ फोर्ट। बेटा इस बारे में मुझे नहीं पता था, दैट इट इज हॉन्टेड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज बेटा आपका इसमें है रामनगर फोर्ट, ठीक है। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली आपका आगरा फोर्ट इज इम्पोर्टेंट, जिसपे मैंने पहले ही आपको स्टार लगा देती हूँ। जो चीज स्टार है वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट थिंग। जल्दी से नोट करिए बेटा। ताजमहल का निकनेम भी क्या है, सॉरी आगरा का, चल करते हैं आगे, करते हैं सिटीज में करते हैं। ओके, इफ यू हैव नोटेड इट, हाँ, झांसी फोर्ट आप चाहो इंक्लूड कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट कर लीजिए झांसी फोर्ट, कल मैंने करवाया था शायद। चलिए आगे देखिए बेटा, अब आता है बेटा म्यूजियम्स, ठीक है। अब म्यूजियम्स जो है ये आते हैं एक्चुअली आपके, म्यूजियम्स का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि ये वाली जो म्यूजियम है ये कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें मैं म्यूजियम्स लिखवा रही हूँ, इसमें जो दो तीन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिन पे मैं स्टार डालूंगी, ठीक है। लिखिए, फर्स्ट लिख लीजिए आपका अलाहाबाद म्यूजियम, अलाहाबाद म्यूजियम। देखिए नाम से पता चल रहा है, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज सिचुएटेड इन इलाहाबाद। इलाहाबाद का नया नाम क्या है बेटा, प्रयागराज, तो आपको ये समझ लेना है, इट इज प्रयागराज म्यूजियम। इट इज इन विच सिटी बेटा, प्रयागराज, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, कानपुर संग्रहालय, ठीक है, जिसे कानपुर म्यूजियम भी कहते हैं, ठीक है। कानपुर, कानपुर म्यूजियम, ठीक है। हिंदी में कह सकते हो कानपुर संग्रहालय, ठीक है। कहाँ है बेटा, कानपुर। कानपुर का निकनेम क्या है, आंसर दीजिए मंस, आंसर दीजिए मनस, मंस, ठीक है। फिर है बेटा आपका इम्पोर्टेंट, ठीक है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट म्यूजियम। कानपुर का निकनेम बताइए, एनीवन इन द क्लास, आप लोगों ने निकनेम वाली क्लास की हुई है, ठीक है। इसको बेटा गवर्नमेंट म्यूजियम जो है वो प्रेजेंट है मथुरा में, कहाँ है बेटा, मथुरा में, ठीक है। लेदर सिटी ऑफ इंडिया, मयंक पाल, ओके वेरी गुड। कानपुर इज लेदर सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके अमृत, अमृत का भी ठीक है, आरुष का भी ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ नोट कर सकते हो साथ के साथ, हम एक बार इकट्ठे कर लेंगे सारे वैसे, बट कानपुर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेदर सिटी ऑफ इंडिया। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट लेदर सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। इस तरीके से आपको सारी चीजें, इसमें ईच एंड एवरीथिंग यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे आपको साथ के साथ ही याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे देखिए बेटा, गवर्नमेंट म्यूजियम जो है इट इज प्रेजेंट इन मथुरा, ठीक है। तो नाम कैसे पूछा जाएगा, गवर्नमेंट म्यूजियम प्रेजेंट इन, ठीक है। तो बेटा स्टेट के साथ साथ आपको सिटी भी पता होनी चाहिए, इट इज मथुरा म्यूजियम, ठीक है। इसको मथुरा म्यूजियम भी शॉर्ट में कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, दोनों आप ही हो, मैं समझ गई बेटा, ओके। एक में वीडियो ऑन करो कम से कम, आपने वैसे मुझे बताया था कि आज इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप बेटा दो दो उस आईडी से वो हो, लॉग इन हो, ओके। चलिए, फोर्थ देखिए बेटा, सारनाथ म्यूजियम। सारनाथ म्यूजियम कहाँ है बेटा, वाराणसी, हाँ जी। अब देखिए बेटा, मैं आपको एक टॉपिक करवा चुकी हूँ ऑलरेडी, इन दैट टॉपिक मैंने बताया था आपको कि फेमस सिटीज ऑन द बैंक्स ऑफ फेमस रिवर्स, ठीक है, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयागराज, ठीक है, मथुरा, वाराणसी, दीज आर द फेमस सिटीज एंड दीज आर ऑल्सो ऑन द बैंक्स ऑफ फेमस रिवर्स। तो आप आंसर दीजिए, वेयर इज वाराणसी, ऑन द विच बैंक। ओके, मोहित ने, अमृत ने, बिल्कुल सही है बेटा, दीपेश वेरी गुड,
ठीक है, आंसर मैंने दीपेश से पूछा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्धार्थ से आंसर सुनिएगा बेटा। रौनक बिल्कुल ठीक है कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट वाराणसी, मेन क्वेश्चन कहाँ पे आ सकता है कि वाराणसी जो है इज अ सिटी situated on the bank of which famous city, famous actually रिवर। तो वाराणसी कहाँ है बेटा, कौन सी गंगा रिवर के उस पर, ठीक है। और मथुरा कौन सी सिटी, कौन सी फेमस रिवर के उस पे है। मयंक आपसे पूछ रही हूँ बेटा, मयंक पाल, आपको तो आता है ये आंसर, गिव मी द आंसर प्लीज। वेरी गुड, हर्षित, सुशांत, मयंक पाल, वेरी नाइस बेटा, ऑल ऑफ यू। यमुना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके यमुना रिवर पे आगरा, मथुरा एंड दिल्ली, दीज आर द थ्री फेमस सिटीज जो यमुना रिवर के बैंक पर है, आगरा, मथुरा एंड दिल्ली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आपका प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है, जो प्रयागराज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सिटी के बैंक पर है, एनीवन इन द क्लास। सिद्धार्थ आप ट्राई करो बेटा, गगन आप ट्राई करो, रुद्र आप लोग आंसर चैट में दीजिए बेटा, क्योंकि अगर मैं अनम्यूट करती हूँ तो आप लोग नहीं। ओके, अमृत, क्वेश्चन ये है बेटा कि प्रयागराज जो है इट इज प्रेजेंट ऑन विच रिवर्स बैंक, मतलब रिवर के कौन से रिवर के आसपास है, मतलब बैंक मतलब किनारा, वैसे कि कौन से रिवर के किनारे पे है ये। हाँ जी, यमुना एंड गंगा। ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है। प्रयागराज बेटा, इसकी समझिए इसको ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है बेटा। ये संगम पे है, संगम मतलब जहाँ पे गंगा एंड यमुना, ठीक है, बोथ मीट, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्रयागराज इज ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, ठीक है। तो पहले इसका नाम बेटा इलाहाबाद था, इलाहाबाद किस पे था, अल्लाह के नाम पे, ठीक है। इस बात को लेकर, ठीक है, मयंक पाल, रिवर तो दो ही मिलती हैं, सरस्वती इज एक्स्ट्रा रिवर जो वहां से होके पास होती है, ठीक है। जियोग्राफिकली हमारे पास दो ही मिलती हैं, वैसे कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना कह सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, तो इससे पहले इलाहाबाद नाम दे रखा था, ठीक है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जो वहाँ के सीएम हैं, ठीक है, उन्हें ये चीज सही नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए सबसे क्या कहते हैं, सबसे पवित्र जगह है, क्योंकि यहाँ पे दो हमारी फेमस जो पूजनीय जो रिवर्स हैं, होली रिवर्स हैं, दे मीट, ठीक है। दैट्स वाई इसका नाम क्या डाल दिया गया बेटा, प्रयागराज। नोट कर लिया सबने म्यूजियम्स को। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।